माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई माँ? माँ तुम वापस आ जाओ माँ। माँ तुम वापस आ जाओ। मुझे ये लोग यहाँ बहुत परेशान करते हैं माँ। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे ए करमजली, तब से यहाँ पे बैठकर क्या कर रही है तू? ना काम की है न काज की है, बस दुश्मन अनाज की है तू। घर का जरा काम भी कर लिया कर तू, बेशर्म कहीं की। टूनी की माँ उसे पैदा करते वक्त ही मर गई थी। उसके बाद टूनी के पिता ने मीनू नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी। मीनू चिड़िया टूनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जो कि उसके पिता को बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन टूनी जंगल में जा रही थी। वह अनाज की खोज में जंगल चल पड़ी और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और उसे बाद में वहाँ एक झील दिखाई दी। टूनी उड़ते उड़ते गई और उस झील के पास आराम से उड़ते उड़ते नीचे आकर बैठ गई। टूनी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह क्या करे। उसके घर वाले यानी कि उसकी नई सौतेली माँ मीनू चिड़िया उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। ना ही उसे ढंग से खाना खाने को देती और ना ही कभी उससे प्यार से बात करती। बस यही सोचते सोचते टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी और वह झील के पास इधर उधर देखते जा रही थी। अब टूनी चिड़िया को पीछे से एक गाय आती हुई दिखाई देने लगी। अब वह गाय उसे बोलने लगी, बेटा टूनी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी नई माँ मीनू चिड़िया कितना बुरा व्यवहार करती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करूं? ये सब तो भगवान की मर्जी है। मेरी बच्ची, अब के बाद तुम परेशान मत हो। अब टूनी चिड़िया कहती है, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? मुझे बहुत खुशी हुई माँ कि तुम मेरे साथ वापस आ गई। माँ, अब हम खूब खेलेंगे और साथ में घूमा करेंगे। इस प्रकार वह साथ में घूमती थी, अनाज खाती थी, अनाज ढूंढती थी और हर दिन बस ऐसा ही चलता रहा। हर दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाती। उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम अपने छोटे छोटे पंखों के साथ अगर मेरे सींग पर मारोगी तो वहाँ से बहुत स्वादिष्ट लड्डू निकलेंगे। अब टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे पंखों के साथ अपनी माँ के सींग पर मारती और वहाँ से लड्डू गिरते, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। टूनी चिड़िया अब वो लड्डू खाती। हर दिन ऐसा ही चलता और उसकी पेट भर जाती। टूनी चिड़िया घर में खाना नहीं खाती थी। अब एक दिन उसके माता पिता उसे घर में कहने लगे कि खाना खाओ, परंतु टूनी ने इनकार कर दिया कि उसकी पेट भरी हुई है। यह सब कुछ सुनकर उसकी नई माँ मीनू चिड़िया एक दिन उसका पीछा करने लगी। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसका पेट रोज़ कैसे भरा हुआ होता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ के सींग पर मारकर वहाँ से लड्डू गिराने लगी, तो यह सब कुछ मीनू चिड़िया ने देख लिया। अब
मीनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। तो मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर की ओर चल पड़ी। घर में मीनू चिड़िया बोलने लगी, तो अच्छा, ये है इसका राज, इसीलिए ये यहाँ खाना नहीं खाती थी और बस यही बोलती थी कि मेरी पेट भरी हुई है। अब मीनू ने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना टूनी की माँ को मार दिया जाए। टूनी की माँ एक पहाड़ी पर घास चर रही थी। तभी मीनू चिड़िया पीछे से आकर टूनी की माँ को ज़ोर से धक्का दे देती है और वह पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और वह मर जाती है। अब टूनी को यह सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। यह सब कुछ सुनकर टूनी चिड़िया बहुत रोने लगी कि माँ, तुम मेरे पास आई तो थी, परंतु तुम मुझे छोड़कर फिर चली गई। एक दिन टूनी सोई थी तो उसके सपने में उसकी माँ, जो कि गाय थी, गाय का उसने जो नया जीवन लिया था, वह टूनी के सपने में आती है और कहती है, मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। मुझे तुम्हारी नई माँ मीनू ने पहाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया और मैं मर गई, मगर अब मैंने मनुष्य का जन्म लिया है। तुम मुझसे अगले दिन झील के पास मिलने ज़रूर आना। सुबह होते ही टूनी चिड़िया झील के पास अपनी माँ से मिलने चली गई। उसने अपनी माँ को अब मनुष्य के रूप में देखा। टूनी को बहुत प्रसन्नता हुई कि उसकी माँ अब फिर से उसके पास वापस आ गई है। वह दोनों आपस में बातचीत करते हैं। टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना माँ? माँ, मुझे छोड़कर अब मत जाना। टूनी की माँ कहती है कि नहीं मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब हम यह संसार को त्याग कर कर कहीं और चले जाते हैं। टूनी और उसकी माँ झील के किनारे से चलते हुए यही बातें करने लगे कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब हम इस मोह माया से दूर होकर कहीं दूर चले जाएंगे। और वह दोनों अब उस झील में चले गए। झील में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वहाँ देखा, उनके पास बहुत सारे फल थे और उनके पास सोने का घर था। अब वह दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। टूनी के पिता को जब मीनू की यह सब सच्चाई पता चली तो उसने मीनू को उस झील के किनारे पर छोड़कर खुद अपने घर चला गया और अब मीनू वहाँ अकेली रह गई।